हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको सिविक्स के अंदर न्यायपालिका पर अपनी वार्षिक पाठ्य योजना आप किस प्रकार से बनाएंगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ हमें 2 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम है शिक्षण उद्देश्य का और दूसरा है व्यवहारगत परिवर्तन का। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक, दूसरा है अवबोध और तीसरा है ज्ञानोपयोग और 4th है कौशल। हमारे शिक्षण उद्देश्य जो है हमारे प्रकरण पर आधारित होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्ञानात्मक का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमने लिखा है कि विद्यार्थी न्यायपालिका के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और न्यायपालिका आदि का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल साफ और स्पष्ट अपने उद्देश्य आपको पाठ पर आधारित लिखने हैं। तो आप इस प्रकार से ये लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके पश्चात हम यहाँ जो हमारा 5th उद्देश्य है वो है अभिवृत्ति और उसके बाद में अभिरुचि। ये हमारे उद्देश्य जो है 6 उद्देश्य कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने लिखा है विधि प्रविधि और सहायक सामग्री। फिर हमने पूर्व ज्ञान लिखा है कि विद्यार्थी न्यायपालिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमने बनाए प्रस्तावना प्रश्न कि परिवार किसकी सबसे छोटी इकाई है? समाज की। समाज में भाईचारा कैसे खत्म हो जाता है? लड़ाई और झगड़े से। लड़ाई झगड़े का निपटारा कौन करता है? न्यायालय। न्यायालय सरकार के किस अंग के अंतर्गत आता है? न्यायपालिका के। न्यायपालिका के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। फिर उसके पश्चात हमने लिखा है उद्देश्य कथन कि बच्चा आज हम न्यायपालिका के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके पश्चात जो है हमने कॉलम बनाए हैं शिक्षण बिंदु के, छात्राध्यापिका क्रिया का, फिर उसके पश्चात विद्यार्थी क्रिया का, सहायक सामग्री का और श्यामपट्ट सार का। तो हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो न्यायपालिका है, जिसके विकासात्मक हमने प्रश्न बनाए हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च या उच्च न्यायालय। न्यायालय या न्यायपालिका के बारे में आप क्या जानते हैं? अब यहाँ पर ये संभावित उत्तर है, बच्चे उत्तर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। अब कथन के अंदर हम न्यायपालिका के बारे में बताएंगे और विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके पश्चात बोध प्रश्न है कि सरकार के कितने अंग हैं? 3। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और यहाँ पर जो है हमने ये एक टीचिंग एड जो है वो बना के लगाया है। सरकार के 3 अंग जो है वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का। और श्यामपट्ट सार में जो कार्य हम श्यामपट्ट पर करेंगे वो श्यामपट्ट जो है कार्य हमने यहाँ पर ब्लैक शीट पर लिख दिया है, ठीक है। ये हमारा पहला जो टीचिंग पॉइंट है वो इस तरीके से आप कर लेंगे। दूसरा जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो है सर्वोच्च न्यायालय। अब हमने इसके विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं कि हमारे देश में न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी है? एकीकृत। राज्य के राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा न्यायालय है? सर्वोच्च। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आप क्या जानते हैं? अब विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे और कथन में हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बच्चों को जानकारी देंगे और जानकारी देने के पश्चात हम बोध प्रश्नों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया। और यहाँ पर ये हमारा टीचिंग एड है। आप सर्वोच्च न्यायालय की जो है एक अच्छी सी फ़ोटो जो है पेस्ट करके आप लगाएंगे और यहाँ पर ये हमारा श्यामपट्ट कार्य है, ठीक है। उसके पश्चात जो है हमारा तीसरा जो शिक्षण बिंदु है वो उच्च न्यायालय है और हमने यहाँ उच्च न्यायालय से संबंधित जो है विकासात्मक प्रश्न किए हैं कि भारत में कितने राज्य हैं। आप तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु है उच्च न्यायालय, जिसके विकासात्मक प्रश्न हमने लिखे हैं
कि भारत में कितने राज्य हैं? 28। हर राज्य में न्याय करने के लिए कौन सा न्यायालय होता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे और उसके बाद कथन के माध्यम से यहाँ पर हम बच्चों को उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी देंगे और फिर उसके पश्चात जो है जानकारी देने के पश्चात हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न इसलिए भी पूछे जाते हैं कि हमने बच्चों को जो कंटेंट बताया है, जो जानकारी हमने बच्चों को दी है, वो बच्चों को कितना समझ में आया। उसके पश्चात हमने उच्च न्यायालय की यहाँ पर फ़ोटो लगाई है, चित्र बना के खुद ही हमने लगा दिया है, लेकिन अच्छा हो यदि आप उच्च न्यायालय के बाहर की अगर यदि फ़ोटो आपको कलर्ड फ़ोटो मिल जाए तो आप उसको लगाएं। और उसके पश्चात जो है ये श्यामपट्ट कार्य है। उसके पश्चात ये हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न है। इसी प्रकार से आप पुनरावृत्ति प्रश्न बनाएंगे और उसके पश्चात हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे जो कि आप रोलर बोर्ड पर लिखकर लेकर आएंगे। ठीक है, और ये हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हो गए, लघुत्तरात्मक प्रश्न हो गए और उसके पश्चात हमने बच्चों को गृह कार्य दे दिया।